Yeah, Ravi. Do you have the time? Because it will be taking around 15 minutes to elaborate on my expectation from Kutum app. No problem, no issue. Okay. तो पहला पॉइंट तो ये है कि जो पॉइंट अर्न हो रहे हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि भविष्य में जो है, जो भी हम देश में जिम्मेवारियां बांटेंगे, चाहे ब्लॉक का प्रभारी बनाए, चाहे हम जिले का प्रभारी बनाए, चाहे स्टेट। सर इंटरप्ट करने के लिए सॉरी चाहूंगा। हाँ, आपकी आवाज थोड़ी कट रही है। अच्छा, एक मिनट, मैं ऐसा करता हूं, मैं थोड़ा एक स्थान पे स्थिर हो जाता हूं। अब ठीक आ रही है क्या? हेलो। हेलो। हाँ, हाँ जी, अभी सर। आप थोड़ी सी इम्प्रूव हुई क्या? हाँ जी सर, बेटर देन सर। अच्छा, बेटर है, ठीक है। तो पहली बात तो इसमें ये है कि जो आपके प्रतिष्ठा पॉइंट हैं वो हमारी डिसीजन मेकिंग के बहुत इम्पोर्टेंट वो है, ठीक है ना? तो इफ यू रिकॉल रवि, हमारी पहले भी इस बारे में बात हुई थी और हमने ये कहा था कि सेकेंडरी पॉइंट जो है वो चेन में, पूरी चेन को मिलना चाहिए जहां से वो ओरिजिनेट हुई है, राइट? तो जैसे 100 नंबर उसने जिसने जोड़ा उसको मिलेंगे जिसके रेफरेंस से वो जुड़ा है, और 10-10 नंबर उस पूरी चेन को मिलेंगे जिसने इनको जोड़ा है, राइट? चेन सिस्टम। हाँ, मतलब सेकेंडरी रेफरल, टर्सरी रेफरल, मतलब मैंने किसी को जोड़ा, फिर उसने किसी को जोड़ा, फिर उसने किसी का जोड़ा, तो वो जिसने जिसको जोड़ा उसमें 100 नंबर मिलेंगे, राइट? लेकिन उसकी पूरी चेन को, पीछे तक पूरी चेन को 10-10 नंबर मिलेंगे एक्स्ट्रा, और उसको अपन सेकेंडरी रेफरल पॉइंट्स कह सकते हैं। एंड आई विल इवन अप्रिशिएट कि उसमें यदि हम उसको देख पाएं कि कितने जो सेकेंडरी रेफरल पॉइंट मिले हैं वो किन किन के कारण मिले हैं, तो दैट विल फर्दर हेल्प, राइट? इससे हमें क्या मदद मिलेगी वो मैं आपको बताता हूं। हमें इससे ये मदद मिलेगी, जो हम ये कह रहे हैं कि हमें ऊर्जावान लोगों को जोड़ना है जो संकल्प के साथ 10-10 लोगों को जोड़े, राइट? क्लियर? और ये कार्रवाई सिर्फ 9 दिन तक करना है। तो इस प्रकार एक व्यक्ति 90 लोगों को जोड़ेगा और 90 लोग जो है ना बाकी लोगों को जोड़ेंगे, तो जिन जिन को वो जोड़ते जाएंगे पूरी चेन को 10-10 मार्क्स मिलेंगे, जिनके ओरिजिनल जिसने पहली बार जोड़ा उस तक जो है ना वो जाएगा। तो दिस विल बी ए ग्रेट हेल्प, राइट? राइट। सेकेंडली हम ये चाहेंगे कि जो ये पॉइंट्स हैं इनको हम डिसेंडिंग ऑर्डर में देख पाएं, स्टेट के लेवल पे भी, जिले के लेवल पे भी, ब्लॉक लेवल पे भी, सब डिवीजन, वट एवर द लेवल पॉसिबल एट योर एंड। तो हम क्या करेंगे उसमें, हम 3 महीने के लिए उनको प्रभारी बनाएंगे और फिर जो है वो 3-3 महीने के बाद उनका वो रिन्यू होगा, राइट? तो दैट विल हेल्प टू मेंटेन देयर मोटिवेशन लेवल। अभी क्या प्रॉब्लम है कि लोग बाग ज्वाइन तो कर लेते हैं लेकिन डिफंक्ट पड़े रहते हैं। तो जो डिफंक्ट पड़े हुए हैं उससे कोई भला जो है ना इस देश का होने वाला नहीं है, राइट? इज दिस पॉइंट क्लियर? इस कैलकुलेशन में कोई दिक्कत तो होना नहीं चाहिए। आई थिंक इट इज ए वेरी इजी थिंग। नहीं, इसमें इसको टेक्निकली ग्राउंड पे करने में कोई दिक्कत है क्या? नहीं सर, समस्या तो कोई नहीं होती, लेकिन जो डिसीजंस होते हैं ये हम आगे फॉरवर्ड कर सकते हैं अपने मैनेजमेंट को। तो यार मैनेजमेंट से मेरी बात कराओ यार, देश मैनेजमेंट से बड़ा तो नहीं है ना। अरे भाई, हम सब गुलाम हैं, कम से कम उस गुलामी से तो बाहर निकलो यार। ये देश को बदलने वाली कवायद है। ये सिंपल कुटुंब जो है ना, आपस में जो है ना एक कम्युनिटी के लोग मिल गए और उन्होंने त्योहार मना लिया, एक दूसरे को जहन जवारत कर लिया, उससे तो वो नहीं है। ये देश को बदलने का चीज है ये। तो आई विल अप्रिशिएट यदि आपको लगता है कि यू आर नॉट एट डिसीजन मेकिंग एंड, if you could share contact details of the decision maker, so I can directly convince your decision makers. Sir, I can help you in getting a call from them. No issue. It's a one and the same thing. Basically,
यदि डिसीजन मेकर को, तो आप दो काम कर सकते हैं। एक तो उन तक पहले पहुंचा दें तो दे कैन स्टडी एंड देन देयर कुड बी ए डायलॉग, राइट। क्योंकि हमने आपको विस्तार से समझाया है, और इसके बाद क्योंकि वट एवर आई स्पीक इट इज ऑलवेज रिकॉर्डेड, राइट। तो हम इसकी जो है ना लिंक भी आपको भेज देंगे, सो दैट यू कैन इवन शेयर विद द लिंक विद द मैनेजमेंट, एंड मैनेजमेंट को हमारी बात अप्रिशिएट करने में कम दिक्कत होगी, राइट। आपने ओके देखा सर। होगा कि जो आपके ढेर सारे और भी कम्युनिटीज हैं, ये उससे भिन्न है कि नहीं भिन्न? यस सर। इट इज डिफरेंट, इट इज हैविंग ए ग्रेट नेशनल ट्रांसफॉर्मेशनल मिशन इन इटसेल्फ। भारत को जो है क्राइम और भ्रष्टाचार से मुक्त कराना, आप ये बताइए ना, और टैक्स फ्री भी करा देना, हम आप सबकी जो है ना जिंदगी नहीं बदल जाएगी? बिल्कुल सर। बदल जाएगी ना। तो मेरा इसमें तो एक ये रेफरल वाला पॉइंट समझ में आ गया है। अब हाँ जी सर, सेकंड में जो है ना, आई वांट, यदि आप चाहो तो, यदि सभी के लिए सर ना करना। आपको कल एक कॉल बैक भी रिंग कराई थी ना सर, रवि जी से शायद। हाँ हाँ। हाँ जी हाँ जी, तो वो हमारे मतलब सीनियर है। एम आई नॉट टॉकिंग टू रवि? नो सर। मैं किससे बात कर रहा हूँ? अभी आपसे पारस से बात कर रहे हैं। अच्छा पारस, चलो अब बात शुरू कर दिए तो कर लेते हैं। आई थॉट आई एम टॉकिंग टू रवि। नो प्रॉब्लम सर, नो प्रॉब्लम। अच्छा चलिए, कोई इशू नहीं है। अब चूंकि बात शुरू कर दी है तो कंप्लीट कर लेते हैं, रवि से भी बात कर लेंगे, ठीक है ना। ओके ओके, कोई बात रवि से मेरी काफी डिटेल में बात हुई थी, बट देयर इज नो हार्म यदि अदर पीपल शुड आल्सो अंडरस्टैंड, एंड देन यू कैन शेयर दिस विद द रवि, एंड रवि से हम सेकंड लेवल की बात कर देंगे, ठीक है ना। अच्छा, दूसरी बात है कि आपने देखा होगा कि पोस्ट जो है ना, लोग फालतू की दाएं बाएं की जो है ना डालते रहते हैं, तो पोस्ट में जो है में हम मार्क्स डालना चाहते हैं, राइट। तो ओके। इसमें पॉजिटिव मार्क्स भी होंगे और नेगेटिव मार्क्स भी होंगे, राइट। यदि यदि आपको 0 मार्क्स दिया तो इसका मतलब है कि दैट पोस्ट इज डिसअलाउड, राइट। राइट। ओके। तो मतलब 0 to 5 ऑन पॉजिटिव साइड एंड 0 to -5 ऑन नेगेटिव साइड, राइट। राइट। तो इससे क्या फायदा होगा कि पीपल विल बी एनकरेज टू राइट मोटिवेशनल पोस्ट, जिससे कि लोगों को जोड़ने में और इस देश के निर्माण करने में मदद मिल सके, राइट। यू गॉट द पॉइंट? यस सर, आई गॉट इट। ठीक है ना। तो अच्छा, अब यदि हम पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट में यदि हमें एक मेमो फील्ड भी मिल जाए एडमिन को, राइट, सुपर एडमिन को, जिसमें ही कैन राइट कि हिज कमेंट, राइट। तो जब वो अप्रूवल डिसअप्रूवल जो मार्क्स आएगा दैट विल बी कम्युनिकेटेड, एंड साथ में वो रिमार्क भी कम्युनिकेट हो जाएगा। इट विल मेक दिस सिस्टम वेरी पावरफुल, राइट। हेलो हेलो, यस सर, यस। है ना। ओके। जैसे एक टोटल पॉइंट पर भी जो है, जैसे अपन सर्टिफिकेट देते हैं ना, ऐसा ही एक जो है अच्छी पोस्ट लिखने का भी सर्टिफिकेट देने में कोई बुराई नहीं है। बिकॉज यदि हर कोई एक्टिव होके अपने अपने वो अच्छी पॉजिटिव रिपोर्ट लिखेगा, तो पोस्ट डालेगा, तो मोर एंड मोर पीपल विल बी जो एनकरेज एंड दे विल बी एक्टिव, राइट। तो नए सदस्यों को जोड़ना महत्वपूर्ण है, उसके साथ साथ ये भी महत्वपूर्ण है कि विद इन ग्रुप जो डिस्कशंस रहें, वो डिस्कशन बहुत पॉजिटिव मोटिवेशनल रहें, जिससे कि हम ये बदलाव ला सकें, राइट। ये पॉइंट समझ गए हो क्या? मैं इसको दोबारा कहूँ, इसका मतलब जो पोस्ट है जो एडमिन के पास अप्रूवल के लिए आती है, अप्रूवल के साथ साथ उसे रैंकिंग और एक नंबर देने का सिस्टम रहे, राइट। तो वो पार्डन मी, रैंकिंग भी, और हाँ मतलब उसमें जो है वो नंबर नहीं, जो रैंकिंग है इट विल बी नंबर, प्रतिष्ठा पॉइंट ही है ये, बट इट इज द प्रतिष्ठा पॉइंट विच आर बीइंग अलॉटेड बाय द एडमिन, राइट। यस सर। तो इसमें जो है और एडमिन को अलॉट करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत ना हो, तो उसमें उसको यदि ऑप्शन मिल जाए, तो जैसे मान लो उसको 1 2 3 4 5 लिखा हुआ है, उसने जस्ट क्लिक किया तो अब वो उसको टाइप करने की जरूरत नहीं पड़े, राइट। और जैसे ही वो रिमार्क लिखता है, वो रिमार्क्स में भी अवेलेबल एज ए ऑप्शन, राइट। तो वो एक उसी रिमार्क को बार बार लिखने की बजाय
उसके पास ऑप्शंस में वो रिमार्क दिख रहे हैं, वो ही विल जस्ट क्लिक ऑन द राइट ऑप्शन, तो वो रिमार्क भी चला जाएगा। तो जो रिमार्क लिखने का समय है वो बच जाएगा, क्योंकि आगे चल के मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि एक कम्युनिटी करोड़ों में ग्रो करने वाली है, राइट। तो करोड़ के रिमार्क लिखना तो फिर बहुत कठिन काम हो जाएगा ना। राइट राइट। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस सर, आई एम गेटिंग इट। हाँ, तो फिर जो है ये काम जो है वो फिर अपन जो स्टेट प्रभारी बनाएंगे उनको दे देंगे। शुरू में तो आई विल कीप इट विथ माई सेल्फ ओनली। जब मुझे लगेगा कि इट इज ह्यूमनली मुझे मुश्किल जा रहा है, तो फिर हम उसको जो है डेलीगेट कर देंगे टू स्टेट प्रभारी, एंड देन स्टेट प्रभारियों के लिए भी यदि भारी पड़ जाएगा तो फिर हम उसको डिस्ट्रिक्ट प्रभारी को भी अलॉट कर देंगे, राइट। क्लियर? तो जो स्टेट डिस्ट्रिक्ट प्रभारी जिनको हम बनाएंगे उनको तो वो रहेगा, और उनका तो सुपर एडमिन के पास ही रहेगा, राइट। और बाकी जो पोस्ट जो नीचे की रहेंगी दे कैन बी अप्रूव्ड बाय द लोअर डाउन एज एंड व्हेन इट इज डिसाइडेड एट माय एंड। इतना क्लियर हुआ क्या? समझ गया सर मैं। ओके। अच्छा, दूसरी बात है, जो टोटल पॉइंट्स मिल रहे हैं इनको रिपोर्टिंग का जो है ना, जो ग्रुपिंग हो वो स्टेट की, जिले की और उसकी, और डिसेंडिंग ऑर्डर में मुझे पॉइंट मिले तो हम स्ट्रिक्टली पॉइंट के ऊपर लोगों को जिम्मेवारियां सौंप पाएंगे, राइट। शुरू में जो है हम ये जिम्मेवारी सौंपेंगे प्रभारी बनाने की, और बाद में जब यदि एक पॉलिटिकल निर्णय लेते हैं, यदि कल जाके ये निर्णय लेते हैं कि क्राइम फ्री भारत मिशन एक पॉलिटिकल पार्टी लॉन्च करता है, तो इसी प्रतिष्ठा पॉइंट के ऊपर हम जो है टिकट बांटेंगे, राइट। ओके। तो इट इज ए वेरी क्रिटिकल, इट शुड बी ट्रांसपेरेंट, एंड आई विल बी वेरी हैप्पी कि यदि कोई जानना चाहता है इस कैलकुलेशन तो वो ऑप्शन रहे, सो दैट ही कैन सी हिज कैलकुलेशन चार्ट। जैसे मान लो इंडिविजुअल को मान लो जो है उसको 10,000 पॉइंट मिले, राइट। अब ही वांट टू नो कि हमें 10,000 पॉइंट क्यों मिले हैं, हमें तो ज्यादा मिलना चाहिए। तो इफ ही क्लिक तो वो एग्जैक्ट जो है ना डिटेल बता देगा कि उनको उतने ही पॉइंट क्यों मिले, ठीक है ना। जी सर। अभी इट मे नॉट बी इमीडिएटली रिक्वायर्ड, बट लेटर ऑन जब क्रिटिकल डिसीजन लेंगे तो उस ट्रांसपेरेंसी को मेंटेन करने के लिए ये हमें बहुत आवश्यक हो जाएगा। क्लियर? इज इट क्लियर टू यू? क्लियर सर। क्लियर। अब अपन आ जाएं, ये तो हो गया पॉइंट के बारे में। उसका जो है ना हमने बता दिया डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो जिससे कि मुझे डिसीजन लेने में, जिम्मेवारी सौंपने में मदद मिलेगी, बाद में टिकट बांटने में भी मदद मिलेगी। ये हो गया है डिसीजन एट माई लेवल एंड दिस, राइट। अच्छा, इसके अलावा वो आपका बहुत अच्छा है ही, उसमें कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है। ऑफ द डे, ऑफ द वीक, ऑफ द मंथ एंड ऑल द टाइम, राइट। तो वो बहुत बढ़िया है, उसको जो है इट इज रियली वेरी गुड, है ना। अच्छा, अब जो है हम आते हैं मीटिंग के ऊपर, राइट। आपका मीटिंग का बहुत अच्छा है, लेकिन उसका जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग हम अभी कर रहे हैं उसका इम्पैक्ट अच्छा नहीं आ रहा है, राइट। तो एक तो हम उसमें ये चाहते हैं कि पोर्ट्रेट और लैंडस्केप इन दोनों का ऑप्शन जो है अवेलेबल हो जाए, तो डिपेंडिंग अपॉन द चॉइस ऑफ द पर्सन हु इज अटेंडिंग द मीटिंग, वो अपने फोन को चाहे तो पोर्ट्रेट में रख ले या चाहे तो लैंडस्केप में रख ले। दिस पॉइंट इज क्लियर? यस सर, क्लियर। तो इट इज जस्ट गिविंग ए ऑप्शन, सो दैट जो है अभी उसको जो है पोर्ट्रेट में अपना फोन रखने के लिए विवश होना पड़ रहा है, राइट। राइट सर। सेकेंडली, जो आपने चैट का दिया है, चैट कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम डिस्प्ले एंड कैन बी जस्ट ए क्लिक ऑफ बटन, जो है वो जब चाहे तब वो चैट दिखने लग जाए, जब ना चाहे तो चला ही जाए। जैसे कि पूरा एरिया में केवल जो है लोगों जो मीटिंग अटेंड कर रहे हैं उनकी जो है फोटो दिखाई देंगे, तो उसका इम्पैक्ट ज्यादा आ जाएगा। और दूसरी बात है, जो बोल रहा है इफ यू कैन उसको जो है ना अपने आप बड़ा हो जाए और बाकी साइड में छोटे हो जाएं, यदि ऐसा सिस्टम होगा तो ओवरऑल इम्पैक्ट बहुत इंप्रूव कर जाएगा। जी सर। राइट। अभी जैसे हम स्क्रीन रिकॉर्डर का यूज कर रहे हैं, यदि आपके अंदर ही इंटरनल रिकॉर्डिंग का यदि फैसिलिटी हो जाए तो दैट इज स्टिल बेटर, राइट। तो हमें स्क्रीन रिकॉर्डिंग से नहीं जाना पड़ेगा, आई कैन यूज दैट फैसिलिटी विद इन योर ऐप।
यस Clear? सर, राइट। तो उससे क्या रहेगा कि जो हम बात करेंगे वो बात रिकॉर्ड में जाएगी। जो हमारे मेंबर उस समय नहीं अटेंड कर पा रहे हैं वो हम जब उसमें अपलोड कर देंगे तो इट विल बी अवेलेबल टू द ऑल मेंबर्स, राइट। तो उनके प्रेसिडेंट क्या कह रहे हैं, मीटिंग में क्या चर्चा हुई, दिस विल बी अवेलेबल टू द ऑल द मेंबर्स। दैट विल बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यस सर। बात समझ रहे हैं आप? जी सर, समझ रहा हूँ। तो हाँ, ये देखिए टेक्नोलॉजिकली देखो, आई अंडरस्टैंड टेक्नोलॉजी, क्योंकि आई एम बेसिकली इंजीनियर एंड हमने बहुत सारे स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन से लेके सब चीज की हुई है। तो आई अंडरस्टैंड टेक्नोलॉजी, आई अंडरस्टैंड कि हाउ इट नीड टू बी डन, राइट। तो यदि आपके टेक्निकल टीम को कोई दिक्कत हो रही है तो आई वॉन्ट माइंड हैविंग ए डिस्कशन विथ योर टेक्निकल टीम। तो आपका मैनेजमेंट टीम से डिस्कशन करने में भी हमें कोई दिक्कत नहीं है और हमें आपकी टेक्निकल टीम से डिस्कस करने में भी कोई दिक्कत नहीं है। आई कैन रियली गाइड देम टू मेक दिस फीचर्स अवेलेबल टू मी। नो प्रॉब्लम सर। है ना। तो पारस, इट हैड बीन ए ग्रेट प्लेजर एंड हम आपको जो है ना छोटी छोटी चीजों को ओवर द पीरियड बताते रहेंगे सो दैट यू कैन बिकम ए रियल स्ट्रेंथ टू अस। जी सर, आई अंडरस्टैंड। और इन्हीं फीडबैक्स के बेसिस पे ही कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करती है सर। हाँ हाँ, नहीं देखो, एक तो यह है कि आप ऑर्गेनाइजेशन ग्रो हो रहे हैं, हम उससे बड़ी बात कर रहे हैं कि आप योर सेकेंडरी की बात कर रहे हैं? हाँ, हम नहीं सेकेंडरी की बात नहीं कर रहे। आई एम सेइंग कि इफ आई एम सक्सेसफुल, आपका और आपकी फ्यूचर जनरेशन का भविष्य बदल जाएगा, राइट। जी सर। आप जो तो है एक सेकेंडरी। अपराध मुक्त भारत में जी पाएंगे, आप एक भ्रष्टाचार मुक्त भारत में जी पाएंगे, आप एक कर मुक्त भारत में एनवायरमेंट में जी पाएंगे, जहां आपको ना इनकम टैक्स देना होगा, ना कस्टम एक्साइज देना होगा। और तो जो अभी वर्तमान मार आपकी पड़ रही है वो मार जो है खत्म हो जाएगी एंड समृद्धि आपके दरवाजे पे खड़ी होगी और रिसर्च एंड डेवलपमेंट भी आपके दरवाजे पे खड़ा होगा। क्योंकि अभी जो आपके राजनेता हैं, पॉलिसी बनाने वाले हैं, वो अनपढ़ गंवार बिना सोच वाले लोग हैं और पैसा खर्च करके पैसे की ताकत पे वो जीत के आ रहे हैं। तो पहले दिन से ही पैसा कमाने में लग जाते हैं। पूरे सिस्टम को भ्रष्टाचार में डुबो दिया है इन दुष्टों ने। तो जी सर, यदि समझ यदि यदि मैं सफल होता हूं तो भारत के हर नागरिक की जिंदगी बदल जाएगी। तो क्या आप ये नहीं चाहोगे कि भारत के हर नागरिक की जिंदगी बदले? जी सर, बिल्कुल चाहेंगे। तो फिर आपको ऐसा और कोई कम्युनिटी या ऐसा और कोई मिशन दिख रहा है आसपास? आप जितने सारे लोगों को, यू मस्ट बी हैंडलिंग मैनी मैनी पीपल, दोज हु मस्ट हैव यूजिंग योर ऐप, उसमें आपके बहुत पास संख्या में है। ऐसा और कोई है मिशन जिसमें कि जो इस तरीके के विजन स्टेटमेंट से चल रहा हो? नहीं सर, कोई नहीं चल रहा। कोई नहीं चल रहा ना। तो फिर आप नहीं चाहेंगे कि एक बदला हुआ देश हो, जो ये हमारे राजनेता हैं जो पहनने के लिए सफेद कपड़े पहनते हैं, लेकिन कपड़ा छोड़ के इनकी कोई भी चीज सफेद नहीं है, सब चीज काली है। इनकी सोच काली, इनकी नीयत काली। ये आपको रूल, डिवाइड एंड रूल के आधार पर जो है ना वो कर रहे हैं। क्या आज इस नए सिस्टम के तहत टेक्नोलॉजी का यूज करके सब लोगों की एनर्जी एक साथ लाके एक ऐसा बदलाव जिसमें ना पैसा खर्च हो, ना कोई रेवोल्यूशन आए और सब चीजें जमीन पे उतर जाएं और 545 की 545 सीट जो है डिजर्विंग लोगों के पास जाए, जो इस देश को जो है समृद्ध भी बनाए, देश को प्रभावशाली भी बनाए, देश को जो है रिसर्च एंड डेवलपमेंट हब बनाए और देश को जो है विश्व गुरु के रूप में स्थापित करें? ऐसा आप चाहेंगे कि नहीं चाहेंगे? हेलो। जी सर, बिल्कुल बिल्कुल चाहूँगा सर। जो आपका मिशन है काफ़ी, मतलब हमें भी सर वैसे इम्प्रेसिव है। हम काफ़ी प्रभाव डालता है, हमें भी काफ़ी प्रेरणा मिलती है। हम भी लोगों को प्रेरित करेंगे कि वो आपके ग्रुप से जुड़े। हाँ, मेरे ख्याल से आपकी टीम का हर व्यक्ति पर्सनल लेवल पे, यदि वो इन मिशन के ऑब्जेक्टिव से, मिशन की मैथोडोलॉजी से, मिशन के तरीके से यदि सहमत है, तो लेट ईच वन ऑफ देम मे ज्वाइन इंडिपेंडेंटली, नॉट एज ऑर्गेनाइजेशनली, एंड दे कैन आल्सो टेक ए प्लेज कि वो अपने प्रभाव क्षेत्र के 10-10 लोगों को 9 दिन तक जोड़ना है, राइट। तो हम अपने परिवार के सदस्यों को जोड़ सकते हैं, हम अपने रिश्तेदारों को जोड़ सकते हैं, हम अपने मित्रों को जोड़ सकते हैं,
हम प्रोफेशनल टीम्स जिनसे हम जुड़े हुए हैं उनको जोड़ सकते हैं, जिनके यहाँ पे हम वेबिनार सेमिनार करने जाते हैं, जो वो हमारे उसमें आ गए हैं, उनको कहें कि देखो ये समथिंग ग्रेट, नाउ इट्स लेट्स ज्वाइन हैंड, राइट। तो एक तो हो गया है जुड़ने का एनर्जी लेवल पे। देन फिर भी इसके बाद हम जो है, जैसे जो लॉ इंस्टीट्यूट्स हैं, यू कैन ऑल्सो हेल्प इन ज्वाइनिंग देम, सो दैट जो हमें ढेर सारे कानून बदलना है उनके ड्राफ्ट जो है ना रेडी हो जाएं और हम उसको पब्लिक डिबेट के लिए उतार पाएं, जिससे 2024 पे जो बदलाव का रास्ता बनेगा तो उन नियम कानूनों को जमीन पर उतारने में हमें कोई दिक्कत ना हो। और दूसरी बात है कि एवरीथिंग विल बी टेक्नोलॉजी ड्रिवन, राइट। तो Yes, हमें वो टेक्नोलॉजी भी, जो हम टेक्नोलॉजी कह रहे हैं वो अब बच्चों का खेल है, राइट। तो लेकिन यदि लोग जुड़ जाएंगे तो वो टेक्नोलॉजी को बना के उनको छोटे छोटे स्टार्टअप का स्वरूप दे देंगे, और 2024 के बाद जो है वो स्टार्टअप दे विल बी द रॉकिंग स्टार्टअप, जो कि इस देश की तस्वीर और तकदीर बदलेंगे, right, sir. right? So you please share this communication with your team. I hope you are also having the system of recording. I will appreciate if Yes, that could be shared with your team, with your management and with your technical team. And I will be too happy to talk to your management. I will be too happy to talk to your technical team also. I can take their literal meeting, right? And I can on video conference I can literally guide that how this, whatever I am saying, how it could be implemented in writing codes. If they are having any issue, they can discuss with me. If it is doable, I will be more than happy that it should happen. All right, sir. Paras, it's a Thank you pleasure so much. talking. I will surely be sharing your feedback and all your points that you have discussed with me. Great. So, let me know that how much time the management would be taking to really implement all these points. So every week they discuss about all the feedbacks that we receive from our customers. And even Ravi sir has already shared all the points to our management. Let us see when they discuss, and if they make any changes, you will certainly be notified and you will be called by our management in that case. Oh, great. No, I would like to persuade them to do it, even if there's some problem, because देश के लिए इतना तो जो है ना, मुझे लगता है कि आप लोग करना चाहेंगे. So yes, sir, if there is any problem, I would suggest them to have some words with you as well, so that you can explain and elaborate. Right, I will do that. So, Paras, it's a pleasure talking to you. Thank you, and all the best, right? Yes, sir. It was truly a pleasure to have some words with you. Right. Okay, bye-bye. Thank you so much for giving your precious time. Bye.